मित्रों नमस्कार। सिंह राशि वाले व्यक्तियों के लिए 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं। ये वर्ष आपके लिए सुख शांति समृद्धि दायक हो। हम बता रहे हैं आपको 2026 में 2026 के जो ग्रह योग हैं वो आपकी कुंडली पर कैसे रहेंगे और 2026 आपके लिए कैसा होगा। इसमें हम बात करेंगे आपके स्वास्थ्य की, आपके धन की, आपकी प्रगति, भूमि भवन वाहन की, आपकी विद्या, आपकी नौकरी, आपके प्रमोशन, आपकी शिक्षा, आपके वैवाहिक जीवन और आपकी यात्राओं की। तो देर नहीं करते हम एक एक विषय पर आते हैं और उससे संबंधित हम आपको उपाय भी बताएंगे ताकि आगे आने वाला समय आप बड़ी आसानी से काट सकें और ज्योतिष की मदद आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो। तो देर नहीं करते हुए चलते हैं सबसे पहले स्वास्थ्य की ओर। सिंह राशि वाले व्यक्तियों के लिए इस वर्ष स्वास्थ्य की दृष्टि से थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि आपके जो स्वास्थ्य के स्वामी हैं वो बनते हैं शनि, और शनि का अष्टम भाव से भ्रमण करना। हालांकि अष्टम भाव से चलते हुए शनि व्यावसायिक सफलताएं देते हैं, मेहनत बहुत कराते हैं, सफलताएं लगातार मिलती जाती हैं और व्यक्ति अपने स्वास्थ्य के लिए लापरवाह हो जाता है। यही अमूमन उसका रिजल्ट देखा गया है। तो इस वर्ष आपको स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह नहीं रहना है, अन्यथा ये वात रोग बढ़ाकर स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम खड़ी करना, गैस बनाना, सरदर्द करना, माइग्रेन बनाना, ऐसी स्थितियों को जन्म दे सकता है। और दूसरी स्थिति मंगल का भी थोड़ा सा कमज़ोर चलना जॉइंटिस के संबंध में भी ठीक नहीं है। यहाँ आपको खान पान पर थोड़ा सा नियंत्रण रखना होगा। उत्तम स्वास्थ्य के लिए आपको सबसे पहले तो काम में और अपनी हेल्थ में दोनों में एक समानता लानी होगी और आप स्वस्थ बने रहेंगे। योग, ध्यान, प्राणायाम यदि आप करते हैं तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेंगे और आप स्वस्थ बने रहेंगे। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से तो अवश्य ही थोड़ा सा आपको सजग रहकर ही कार्य करना होगा। और दूसरी स्थिति बनती है उत्तम स्वास्थ्य के लिए आपको प्राणायाम जरूर करना है। रात्रि का जागरण भी थोड़ा सा कम रखना है। इन सब बातों का आप ध्यान रखेंगे तो आप पूर्ण रूप से स्वस्थ बने रहेंगे। हनुमान जी की आराधना करना, सूर्योदय के समय में जागना, ये आपके लिए उत्तम फल के लिए देने वाला होगा। धन की यदि बात की जाए तो 12 राशियों में मुझे लग रहा है सिंह राशि वाले व्यक्ति धन के मामले में सबसे लकी हैं इस वर्ष। धन भाव का स्वामी बुध बनता है जो सप्तम भाव में विराजमान है और ग्रह योग ये संकेत प्रदान कर रहे हैं कि आपकी तरक्की बहुत अच्छे से बनी रहेगी। जीवन साथी के माध्यम से भी धन योग बनते हैं, व्यापार व्यवसाय में तरक्की के माध्यम से भी धन योग बनते हैं, रुके धन की प्राप्ति से भी धन योग बनते हैं और नाना प्रकार के कार्यों के माध्यम से आपको सफलताएं मिलती रहेंगी। जब धन योग उत्तम हो और बुध विशेष रूप से शुभ चल रहा हो तो ऐसे समय में कितना धन आएगा इसका अनुमान लगाना मुश्किल रहता है। तो कुल मिलाकर योग आपके बहुत ही अच्छे बने हुए हैं। यदि आपकी खुद की कुंडली में यदि बुध नीच राशि का है या गलत स्थान पर बैठा हुआ है, बुध की महादशा में बुध का अंतर चल रहा है, तो अवश्य ही थोड़ा सा नेगेटिव परिणाम आ सकता है। इसके अलावा नेगेटिव परिणाम आने के योग इसमें बहुत कम बनते हैं। तो आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। भगवान गणेश जी की विशेष कृपा बनी हुई है। उसकी कृपा की प्राप्ति के लिए आपको गणेश जी के मंदिर में जाकर लड्डुओं का भोग लगाना चाहिए, उनकी एक परिक्रमा करना चाहिए। चाहे माह में आप एक बार ही क्यों न करें, इस कार्य की आप आदत डालें, आपके धन में लगातार वृद्धि होती रहेगी। सुख संपत्ति की यदि हम बात करते हैं तो सुख संपत्ति की दृष्टि से तो योग अच्छे हैं। हालांकि चतुर्थ भाव के स्वामी हैं मंगल, मंगल का सप्तम भाव से भ्रमण, ये संकेत है कि जीवन साथी के माध्यम से आपको धन की प्राप्ति होने वाली है। उनका भाग्य आपके साथ में जुड़ेगा और आपकी तरक्की होगी। यदि आपका व्यवहार नहीं हुआ है तो ऐसे समय में आपको अपने परिजनों के माध्यम से लाभ की प्राप्ति होने वाली है। कुल मिलाकर जो स्थायी संपत्ति की प्राप्ति होगी, वाहन की प्राप्ति होगी, उसमें घर परिवार का कोई व्यक्ति आपके साथ में शामिल रहेगा और आपको लाभ मिल जाएगा। चतुर्थ भाव के स्वामी मंगल की स्थिति सप्तम भाव में मंगल का भ्रमण स्वास्थ्य की दृष्टि से थोड़ा सा कमजोर भी करता है, तो उसका भी आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। साथ ही स्थायी संपत्ति के लिए यदि हम बात करते हैं तो भूमि, कृषि भूमि की ज़मीन आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होने वाली है। तो यदि आप मकान बना रहे हैं तो मकान बनाए तो उसमें छत की साफ सफाई बहुत अच्छे से होती रहे, इसका आप विशेष ध्यान रखें। साथ ही लाइटिंग अंदर करवाते हैं तो उसमें लाइट के जो तार होते हैं उसमें ज्वाइंट अधिक ना हो, उसका भी ध्यान रखें। मंगल है, अग्नि का भय रहता है, थोड़ी सी नेगेटिव स्थिति बन सकती है, लेकिन सुख की प्राप्ति की दृष्टि से मंगल अच्छा है। स्थायी सुख संपत्ति की प्राप्ति होगी। वाहन की प्राप्ति के भी इस वर्ष योग बनते हैं। वर्ष के अंत में वाहन की प्राप्ति मंगल आपको कराएंगे। आपको उत्तम वाहन सुख की भी
प्राप्ति होगी। और इस वर्ष थोड़ा सा आपको वाहन चलाने में सावधानी भी रखनी होगी, इसका विशेष ध्यान रखें। और इन सब सुखों की प्राप्ति के लिए हनुमान जी की आराधना करना, हनुमान चालीसा का पाठ करना आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। नौकरी और कार्य क्षेत्र की यदि हम बात करते हैं तो यह वर्ष आपके लिए सफलता वाला है। यदि आप स्थानांतरण चाहते हो तो धार्मिक स्थान पर यदि आप जाएंगे तो आपको अच्छे लाभ मिलेंगे। साथ ही औद्योगिक शहरों में आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। शुक्र आपके 10वें भाव के स्वामी हैं, अष्टम भाव से भ्रमण कर रहे हैं। ये संकेत प्रदान करते हैं कि आपको धन लाभ होगा, लेकिन औद्योगिक क्षेत्रों से या धार्मिक क्षेत्रों से आपको लाभ मिलेगा। दूसरी दृष्टि से इसमें देखा जाए तो शुक्र का जो प्रभाव है वो वैसे महिलाओं के माध्यम से भी लाभ को दर्शाता है, और जिस क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं उस क्षेत्र के अधिकारियों के माध्यम से भी यह लाभ को दर्शाता है। आप कुल मिलाकर एक अच्छे से विद्यार्थी बन जाएं और दूसरे व्यक्ति से सब कुछ छीनने की चेष्टा करना शुरू कर दें प्रेम के साथ, तो आपको लाभ भी मिलेगा, आपकी योग्यता भी बढ़ेगी और आपकी नौकरी में भी फायदा होगा। नौकरी के इस वर्ष योग अच्छे बनते हैं। मुझे लग रहा है कि इस वर्ष आप कहीं मेडिकल, केमिकल, पेट्रोलियम, पानी, इनसे रिलेटेड कोई काम करने वाले हैं तो उसमें आप पूर्ण रूप से सफल होते हुए देखे जा रहे हैं। साथ ही इस वर्ष विशेष जो नौकरी में ध्यान रखना है, किसी व्यक्ति की बातों में आकर, कई बार जो एक ट्रेंड आजकल चल रहा है वो सब्सिडी खाने का ट्रेंड चल रहा है। गवर्नमेंट ने किसी काम में सब्सिडी दी तो व्यक्ति सबसे पहले कूद पड़ता है सब्सिडी हम ले लें और बाकी के बाद में बेच देंगे या बैंक करप्ट हो जाएंगे। तो ऐसी हरकतें मत कर डालना, ये नुकसानदायक सिद्ध होगी, क्योंकि शुक्र कई बार प्रलोभनों में अपने व्यापार व्यवसाय को नष्ट करा देता है। तो यहाँ आपको ध्यान देना चाहिए। हनुमान जी की कृपा से आपके व्यापार व्यवसाय में तरक्की होगी, स्वैच्छिक स्थानांतरण होगा, उत्तम सुख की प्राप्ति होगी। शिक्षा की बात की जाए तो शिक्षा आपकी बहुत अच्छी होने वाली है। चतुर्थ भाव के जो स्वामी हैं मंगल हैं और पंचम भाव के स्वामी हैं गुरु हैं, और मंगल गुरु की पूर्ण दृष्टि, गुरु की नवम दृष्टि मंगल सप्तम भाव में बैठे हुए उन पर पड़ रही है। तो यह संकेत है कि विद्यार्थियों के लिए यह वर्ष बहुत काम का वर्ष है, अच्छी सफलताओं का वर्ष है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सफलता का बहुत अच्छा वर्ष है। मंगल के कारण आप मेहनत भी करेंगे, आपको लाभ भी मिलेगा, शरीर से भी आप पूरी मेहनत करेंगे, और मानसिक रूप से गुरु विशेष रूप से इसी का कारक होता है कि आपके चित्त को निर्धारित करता है, योग्यताओं को बढ़ाता है। और मंगल के साथ गुरु का कॉम्बिनेशन बढ़ जाए तो सफलता सुनिश्चित ही मानी जाती है। ऐसे ग्रह योग संकेत प्रदान कर रहे हैं। आपकी कुंडली में कहीं मंगल कमज़ोर है तो थोड़ा सा सिटिंग आप बढ़ा दें, थोड़ी सी सिटिंग बढ़ाने से मंगल आपका ठीक हो जाएगा और पढ़ाई आपकी अच्छी रहेगी। और यदि आपकी कुंडली में गुरु कमज़ोर है तो गुरुवार का व्रत करना शुरू कर दें, आपको उत्तम लाभों की प्राप्ति होगी। ये वर्ष आने वाले कई वर्षों तक आपको याद रहेगा, ऐसे ग्रह योग बताते हैं। आपके विवाह के स्वामी शनि बनते हैं जो अष्टम भाव से भ्रमण कर रहे हैं। यह संकेत है कि आप यदि इस वर्ष विवाह करने जा रहे हैं तो जीवन साथी की तलाश में आपको उनके परिवार की भी हिस्ट्री जाननी होगी। जल्दबाजी में विवाह करना ठीक नहीं है। अष्टम भाव के शनि संकेत करते हैं कि आपके साथ धोखा हो सकता है और आप उस परेशानी में फिर 3 साल तक पड़े रहेंगे। वो आपके समय बहुत ही अच्छा नहीं होगा, इसका आपको ध्यान रखना है। शनि आपके बेहतर रहें, आपको छानबीन बहुत अच्छे से करनी है। किसी की बताने पर कि लड़का बहुत अच्छा है, लड़की बहुत अच्छी है और आप आगे बढ़ जाएं, ऐसा आप बिल्कुल ना करें जब तक कि आप खुद उन्हें पूर्ण रूप से परीक्षण करने के बाद अपने पैमाने पर ना तोल लें। तो इसका विशेष आपको ध्यान रखना है। वैवाहिक जीवन के सुखमय होने के संकेत तो प्राप्त हो रहे हैं। जीवन साथी के स्वास्थ्य पर थोड़ा सा विपरीत प्रभाव कई बार शनि अष्टम होने से पड़ सकता है, तो आप अपने जीवन साथी का विशेष ध्यान रखें। वात रोग न बढ़ें, इसका भी विशेष ध्यान रखें। और ये वर्ष जीवन साथी की दृष्टि से, विवाह की दृष्टि से उत्तम वर्ष है। योग अच्छे बनते हैं लेकिन छानबीन के बाद। और ये वैवाहिक जीवन आपका अच्छा रहे, वैवाहिक सुख की आपको प्राप्ति हो। गुरुवार को दान करना नहीं भूलें, चाहे मीठी वस्तुओं का हो, चाहे आप सिक्के का दान करें। ये दोनों दान में से कोई भी एक दान आप कर सकते हैं। और हम बात कर रहे हैं यात्राओं की। ये वर्ष यात्राओं के लिए तो आपका बहुत ही अच्छा होने वाला है। चतुर्थ ग्रह योग अष्टम भाव में बनना एक धार्मिक यात्रा, रुकी हुई यात्रा के संकेत। और इस यात्रा में यदि आप आध्यात्मिक हैं और साधना कर रहे हैं तो आपको उत्तम फल की प्राप्ति के भी योग बनते हैं। कई वर्षों से जो यात्रा आपकी नहीं हो पाई होगी, इस वर्ष वही यात्रा आपकी सफल होने वाली है। यात्राओं के माध्यम से भाग्योदय भी होने वाला है। और यदि आपको बाहर के क्षेत्रों के लिए कोई काम करना है,
व्यापार व्यवसाय के लिए बाहर जाना है तो भी आपकी यात्रा के योग अच्छे बनते हैं, क्योंकि शनि की जो स्थिति है इस वर्ष बहुत ही उत्तम फल को देने वाली है। ये व्यापार व्यवसाय में, धार्मिक यात्राओं में और किसी मांगलिक कार्य की यात्राओं में अच्छे संकेत प्रदान करती है कि आपकी यात्राएं होंगी, यात्राएं मंगलमय रहेंगी, आपको आनंद की प्राप्ति होगी। मित्रों, यह था सिंह राशि वाले व्यक्तियों का वार्षिक भविष्यफल। और भी वीडियो हमने डाले हैं, आप अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।